ताज़ा ताज़ा फल ले लो, मीठे मीठे रसीले फल ले लो, बिल्कुल मुनासिब रेट से फल ले लो। आइए आइए हमारी दुकान से फल ले लें, आइए आइए फल ले लें। सिर्फ हमारी दुकान पर आएं, ताज़ा ताज़ा मीठे मीठे फल पाएं। देर मत कीजिए, जल्दी आइए, मीठे मीठे फल पाइए। जल्दी आइए, मीठे मीठे फल पाइए। ये कहानी है दो फल फरोश की जो आमने सामने फलों का ठेला लगाकर फल बेचते हैं। अहमद तो बहुत ज़्यादा परहेजगार और नेक है, दूसरी तरफ ज़ैन बहुत ज़्यादा लालची है। नमाज का टाइम हो गया, मुझे लगता है मुझे नमाज पढ़ने जाना चाहिए। ऐसा करता हूँ, आज जैन को भी नमाज की दावत देता हूँ। वो नमाज पढ़ने लगेगा तो मुझे भी इसका सवाब मिलेगा। खैरियत है अहमद, तुम यहाँ? क्या तुम्हें कोई सामान चाहिए था? मेरी दुकान पर बहुत सामान है, तुम जितना चाहो खरीद सकती हो। नहीं नहीं जैन भाई, मुझे कोई सामान नहीं चाहिए। मैं नमाज पढ़ने जा रहा था, मैंने सोचा मैं आपको भी लेता चलूं। चले नमाज पढ़ने चलते हैं, थोड़ी देर दुकान बंद कर दें, हम चलते हैं नमाज पढ़ने। अहमद, तुम दिमाग खराब हो गया है? पहले मैं कभी गया हूँ नमाज पढ़ने जो तुम मुझे अब नमाज का कहने आए हो? मैं हरगिज नहीं नमाज पढ़ने जाऊंगा। मेरे ग्राहक बहुत सारे वापस चले जाते हैं। पहले ही मेरी दुकान पर कोई ग्राहक नहीं था, जो एक आध आता है वो भी नमाज की वजह से वापस चला जाएगा। तुम जाओ यहाँ से, मैं नहीं जाऊंगा नमाज पढ़ने। हमेशा की तरह ज़ैन ने आज भी अहमद को बहुत डांटा और वापस भेज दिया। वो अहमद की दीन हक की बातों और नमाज की बातों से बहुत चिढ़ता था। ठीक है जैन भाई, मैं चलता हूँ नमाज के लिए, मुझे नमाज के लिए देर हो रही है। अल्लाह आपको हिदायत दे। अहमद आज फिर मायूस होकर मस्जिद के लिए चला जाता है। आया बड़ा नेक, सर ही खा लिया है इसने तो मेरा। अब जितना मैंने इसको डांटा है, आइंदा कभी नहीं मुझे नमाज का कहेगा। अहमद नमाज के लिए चला जाता है, दूसरी तरफ उसकी दुकान पर बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। या अल्लाह पाक जैन को हिदायत दे। उसके लालच ने तो उसको अंधा ही कर दिया है। अपने लालच की वजह से वो तो नमाज को तर्क कर रहा है। या अल्लाह, मेरी आपसे दुआ है कि आप उसको हिदायत दें। अंकल सुनिए, क्या आपको पता है इस दुकान वाले अंकल कहाँ गए हैं? कब से मैं खड़ी इंतज़ार कर रही हूँ, मगर कोई भी नहीं है यहाँ। हाँ बेटा, मैं भी कब से इंतज़ार ही कर रही हूँ, पता नहीं कहाँ गया वो। माँ जी, मैं भी तो आपके साथ ही यहाँ आया हूँ, मैं तो खुद नहीं जानता, पता नहीं कहाँ चला गया वो तो यहाँ हमेशा ही मिल जाता है। मैंने देखा था अहमद भाई को, वो नमाज के लिए जा रहे थे। अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो वो आप दूसरी दुकान से ले लें फल, क्योंकि वो नमाज पढ़ कर ही आएंगे अब। नहीं, कोई बात नहीं, हम उनका इंतज़ार करते हैं, हम इन्हीं की दुकान से सौदा लेकर जाएंगे। अब अहमद को खराफात सूझती है। वो सोचता है कि वो अहमद के ना होने का फ़ायदा उठाएगा। सुनिए, आप मेरी दुकान पर आ जाइए। अहमद तो पता नहीं कहाँ गया हुआ है, वो तो सुस्ती का हमारा दुकान भी सही तरह नहीं चलाता। आप हमारी दुकान पर आ जाइए। नहीं, तो उन्हीं की दुकान से सौदा लेकर जाएंगे। वो नमाज पढ़ने गए हैं, हम उनका इंतज़ार कर लेंगे। आप अपनी दुकान चलाइए, हम यहाँ इंतज़ार कर लेंगे उनका। ठीक है, मर्जी है फिर तुम लोगों की, करो इंतज़ार तुम लोग उसका। इतनी गर्मी में सारे उसी की दुकान पर हैं। पता नहीं क्या हो गया है लोगों को, शायद वो नमाज पढ़ता है इसलिए। कैसे मैं भी नमाज पढ़ने जाऊंगा और फिर मेरी दुकान पर भी बहुत रश हुआ करेगा। अहमद, मैं भी तुम्हारे साथ आज नमाज पढ़ने जाऊंगा। क्या तुम आज मुझे अपने साथ नमाज पढ़ने के लिए लेकर जाओगे? हाँ, क्यों नहीं, मैं कौन होता हूँ तुम्हें नमाज से रोकने वाला। तुम ज़रूर चलो मेरे साथ, मुझे तो बहुत खुशी हुई तुम्हारे इस फैसले से। अब अहमद सारे रास्ते उसको नमाज का दर्स देते हुए जाता है, लेकिन ज़ैन तो सिर्फ अपने दिमाग में यही सोचता जाता है कि जब वो वापस जाएगा तो उसकी दुकान पर भी बहुत ज़्यादा रश होगा, उसकी दुकान पर भी ग्राहक आए होंगे और उनको वो महंगे दामों में फल बेचेगा। ज़ैन वापस आकर देखता है कि आज फिर अहमद की दुकान पर इतना रश और उसकी दुकान खाली पड़ी है। वो सख्त गुस्से में आ जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं भी तो नमाज पढ़ने गया था,
फिर मेरी दुकान पर इतना रश क्यों नहीं है? इस अहमद के बच्चे की दुकान पर इतना रश क्यों होता है? नमाज में वक्त भी ज़ाया किया और कोई ग्राहक भी नहीं आया, ऐसा कैसे हो सकता है? अहमद यार, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। हाँ हाँ जैन, तुम बोल, क्या ज़रूरी बात करनी है? देखो यार अहमद, अगर मैं तुम्हारे साथ नमाज पढ़ने जाता हूँ तो भी मेरी दुकान पर कोई नहीं आता, अगर पहले नहीं जाता था तब भी मेरी दुकान पर कोई नहीं आता था। अब मैं तुम्हारे जैसा ही अखलाक अपनाता हूँ और तुम्हारे जितनी मैं दाम लगाता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी दुकान पर नहीं आता। मेरी तो नमाजों का भी कोई फ़र्क नहीं हो रहा मुझे। जैन, दरअसल बात है कि तुम्हारी नीयत साफ नहीं है, तुम खास नीयत के साथ नमाज नहीं पढ़ते, इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। तुम अल्लाह के खालिस हो जाओ, अल्लाह तुम्हारे लिए तुम्हारा रिज़्क खालिस करेगा। तुम खालिस नीयत के साथ नमाज पढ़े, अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ोगे, तो ही अल्लाह ताला तुम्हारे लिए कुछ करेंगे। तुम सिर्फ अपने लालच की वजह से और अपनी नीयत की वजह से तुम नमाज पढ़ते हो। तुम तो अल्लाह के साथ ही सौदाबाजी करने का सोच रहे हो, ऐसा नहीं होता मेरे भाई। तुम सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए नमाज पढ़ो, देखना अल्लाह ताला तुम्हारे रिज़्क में कितना इज़ाफ़ा करेगा। हाँ मेरे दोस्त, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। मैं सिर्फ अपने फायदे के लिए ही नमाज पढ़ता था, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि ये मैं अल्लाह के सौदेबाजी कर रहा हूँ। तुमने मुझे सीधा रास्ता दिखाया है। कोई बात मेरे प्यारे दोस्त, मैंने तो सिर्फ तुम्हारी रहनुमाई की है, हिदायत तो तुम्हें सिर्फ अल्लाह ने ही दी है। हम दोनों ही कल नमाज के लिए करेंगे और मेरी दुकान पर जो भी कख होगा मैं उन्हें तुम्हारे पास भेज दिया करूँगा। प्यारे बच्चों, हम भी तो ऐसा ही करते हैं। पेपर चल रहे हों या फिर हमें अल्लाह ताला से कोई विश पूरी करवानी हो, तब हम नमाज़ें शुरू कर देते हैं। लेकिन हमें सिर्फ़ अपनी ज़रूरत के लिए नहीं, सिर्फ़ अल्लाह ताला की रज़ा के लिए नमाज़ पढ़नी चाहिए। प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो आप हमारी कहानी को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें, और अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।